Hello everyone, I'm Mamta ma'am from Majestic Pioneer. Today we are continuing with 6th standard history, the Indian subcontinent and history. हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था कि हाउ ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री आर कोरिलेटेड. ज्योग्राफी और हिस्ट्री किस तरह से कोरिलेट होता है, ज्योग्राफिकल कंडीशंस की वजह से हिस्ट्री पे क्या क्या इफेक्ट पड़ा था. आज के चैप्टर में वी आर गोइंग टू स्टडी ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. ओके, सो आई हैव ड्रॉन अ इंडियन मैप ओवर हियर. उसमें बहुत सारे फैक्टर्स है, एक एक करके मैं समझाती हूँ. ओके, इट इज अ रफ फिगर, तो कहीं पे थोड़ा मिस्टेक हो सकता है इन द फिगर हियर. नाउ व्हाई ज्योग्राफिक कंडीशंस ऑफ इंडिया हैव टू बी स्टडीड इन हिस्ट्री. हिस्ट्री में ज्योग्राफी क्यों पढ़ रहे हैं? देखो, तुमको आइडिया रहेगा कि इंडिया जो है ना बहुत ही वास्ट है, एक्सपांस बहुत बड़ा है उसका. मतलब नॉर्थ में हिमालय, ओके, वेस्ट में अरेबियन सी, ये अरेबियन सी है, वेस्ट में अरेबियन सी, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल एंड साउथ में है इंडियन ओशन. इतना बड़ा, इतना ज्योग्राफिक फीचर्स है हमारे कंट्री में. ओके, और तुमको आइडिया रहेगा 1947 पार्टीशन से पहले पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, यहाँ पे बांग्लादेश है, ये भी इंडिया का पार्ट था. तो इंडियन कल्चर अगर हमको पढ़ना है तो बहुत जरूरी है, इंडियन कल्चर का हिस्ट्री अगर पढ़ना है तो हमको बहुत जरूरी है कि हमको मालूम रहना चाहिए कि इंडिया का ज्योग्राफिक फीचर्स कैसा था हिस्ट्री में, पास्ट में. तो एंशिएंट इंडिया में हमारे कंट्री में क्या क्या पार्ट था, ओके, ज्योग्राफिकल फीचर्स जो है वो हमको स्टडी करना है इसमें. ओके, टू अंडरस्टैंड इंडियन कल्चर, ancient Indian culture, we are going to study about ancient history of India. Okay, तो इसका कौन सा रीजन था उसके बारे में हम पढ़ेंगे. So we are going to study about geographical features of India. Okay, geographical features में India extends far and wide. मैंने बताया हिमालयस at the north, ये नॉर्थ में हिमालयस, बे ऑफ बंगाल टू ईस्ट, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एट द वेस्ट, ये अरेबियन सी, एंड इंडियन ओशन टू द साउथ, ये इंडियन ओशन. आइलैंड भी है, आइलैंड मतलब लैंड का पीस और आजू बाजू में वाटर. तो यहाँ पे हमारे पास ईस्ट में है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड वेस्ट में है लक्षद्वीप. ओके, तो आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप. तो ईस्ट में है अंडमान निकोबार आइलैंड और वेस्ट में लक्षद्वीप. ओके, स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडिया रिक्वायर्ड टू स्टडी एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया. एंशिएंट इंडिया के बारे में स्टडी करने का मतलब क्या, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना है. तो ये सब इंपॉर्टेंट रीजन्स है जो हम ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जो हमको इंडियन कल्चर के बारे में और इंफॉर्मेशन देगा. ओके, सो रीजन्स जो है इंडियन हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट कौन सा है, द हिमालयस, ये तुमको दिख रहा है हिमालयस. ओके, इसमें और भी पार्ट आता है. प्लेन्स ऑफ सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर्स, प्लेन्स मतलब वहां का जो एरिया है, तो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर्स के वहां का जो एरिया है वो. द थार डेजर्ट, इसके बारे में तुमने पहले बार सुना रहेगा, थार डेजर्ट, दिस इज द रीजन ऑफ थार डेजर्ट. द डेक्कन प्लेट्यू, ये डेक्कन प्लेट्यू. द कोस्टल रीजन, ये सी कोस्ट के वहां पे जो आता है वो कोस्टल रीजन. द आइलैंड ऑफ द सी, ये आइलैंड. तो ये सब फीचर्स हम ये चैप्टर में पढ़ने वाले. ओके, तो यू डोंट नीड टू ड्रॉ दिस, ये फिगर तुमको ड्रॉ करना नहीं, ये तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए है. ओके, यू जस्ट नीड टू राइट डाउन दिस पॉइंट्स, ये पॉइंट्स लिख दो. देन एक एक करके हम क्या करेंगे, एक एक रीजन के बारे में स्टडी करेंगे. सो यू कैन जॉइन. नाउ लेट अस स्टडी द फर्स्ट रीजन, हिमालयस. हिमालयस बहुत बहुत वास्ट है. ओके, तो हम यहाँ पे जब हिमालय की बात करेंगे वी विल ऑल्सो टॉक ऑफ हिंदू कुश माउंटेन. हिंदू कुश माउंटेन, ओके, तुमने इससे पहले कभी वर्ड नहीं सुना रहेगा क्योंकि ये अभी इंडिया के पार्ट नहीं है. हिंदू कुश माउंटेन अफगानिस्तान से पास होता है. तो ये हिंदू कुश माउंटेन, उसके कंटिन्यूटी में हिमालयस फ्रॉम नॉर्थ एक्सटेंड होता है टिल ईस्ट. नॉर्थ से यहाँ पे जाएगा, नेपाल से सब पास होगा और ईस्ट तक पहुंचता है. ओके, तो ये जो है ना हिंदू कुश और हिमालय, इतने बड़े बड़े माउंटेन्स है ना, जैसे दीवार खड़ा कर दिया ना वैसे दीवार खड़ा कर दिया इसने. ओके, किससे दीवार खड़ा किया, ये माउंटेन्स ने ऊपर का जो पार्ट है सेंट्रल एशिया
और ये जो है इंडिया और उसके बाकी का एशिया का कॉन्टिनेंट, इसको अलग कर दिया। ओके, विजिबली क्या कर दिया, उसको अलग कर दिया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे इसके नीचे जो भी कंट्रीज आते हैं ये सबको क्या बोलते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं, क्योंकि इंडिया इसमें सबसे बड़ा है, इंडिया इसमें सबसे बड़ा है, तो ये पार्ट को क्या बोलते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ओके, तो इसने क्या किया, हिंदू कुश माउंटेन और हिमालय माउंटेन ने एक दीवार जैसा खड़ा कर दिया, नेचुरल दीवार जैसा खड़ा कर दिया, क्योंकि इसके ऊपर क्या मालूम है, सेंट्रल एशिया, इसके ऊपर का जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल एशिया। और सेंट्रल एशिया जो है ना डेजर्ट रीजन है, जो मिडिल ईस्ट में डेजर्ट रीजन है ना, सऊदी ये सब का डेजर्ट रीजन, ये डेजर्ट रीजन है, वहां का एकदम गर्म हवा वो सब यहाँ पे नहीं आ पाता बिकॉज ऑफ दीज माउंटेन्स। ये माउंटेन्स की वजह से वहां का हवा, वहां का सैंड नहीं आता है यहाँ पे। ओके, वो सब नहीं आ पाता है, तो ये दीवार जैसा खड़ा होता है जो एकदम बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा ठंडी, ये इंडिया में नहीं आने देता, इंडिया में नहीं आने देता, बड़ा दीवार जैसा खड़ा है। ओके, सो लेट अस रीड दिस। हिमालय, Hindu Kush and Himalaya ranges have created an impenetrable जो जिसमें से नहीं घुसा जा सकता, जिसमें से पास नहीं हो सकते, impenetrable, created an impenetrable, okay, wall on northern side of Indian subcontinent। इसको इंडियन सबकॉन्टिनेंट बोलते हैं, इसके बाद जो भी कंट्रीज है। ओके, तो नॉर्दर्न साइड में एक दीवार खड़ा कर दिया इसने। ओके, तो वापस से पढ़ रही हूं मैं। हिंदू कुश एंड हिमालय रेंजेस हैव क्रिएटेड एन इनपेनेट्रेबल, जिससे पास नहीं हो सकते, वॉल ऑन द नॉर्दर्न साइड ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इट सेपरेट्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम डेजर्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया। मैंने बताया ना, इसके ऊपर का जो है वो सेंट्रल एशिया, एशिया कॉन्टिनेंट पता है ना तुमको, हमने 5th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, 7 कॉन्टिनेंट्स है, 7 कॉन्टिनेंट्स, हम एशिया में आते हैं। ओके, तो ऊपर जो है बीच का जो है सेंट्रल एशिया और ये साउथ एशिया बोलेंगे इसको। तो सेंट्रल एशिया से हम लोग अलग होते हैं बिकॉज ऑफ दीज माउंटेन्स। ओके, इट सेपरेट्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम डेजर्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया। ओके, तो यहाँ पे एक बड़ा दीवार खड़ा हो गया, लेकिन यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे 2 रास्ते हैं, देयर आर 2 रूट्स हियर, 2 रूट है, रास्ते हैं, जिसको बोलते हैं, जो हिंदू कुश में है। ओके, मैंने बताया ना ये सब पहले इंडिया का पार्ट था, जो हिंदू कुश में है, बोलान पास करके है, बोलान पास और खैबर पास, ये तुमको साइन दिख रहा है, रास्ता है, ये माउंटेन्स में से ऐसा रास्ता है, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में इसका इमेज दिया हुआ है। तो ये बोलान पास है और ये खैबर पास है। तो पहले जो लोग आते थे ट्रेड के लिए, काम के लिए, ओके, ट्रेड मतलब कैसा है, सामान अपना बेचेंगे, यहाँ से खरीद के जाएंगे, तो लोग जो है ये बोलान पास और खैबर पास से आते थे, ओके, ट्रेड के लिए। तो यहाँ से कैसा है, चाइना से यहाँ से आके यहाँ पे ट्रेड करने आते थे, सिल्क बेचते थे, सिल्क जो है ना, सिल्क बेचते थे, तो इसलिए इसको सिल्क रूट भी बोलते हैं, सिल्क रोड भी बोलते हैं, ये जो पासेस है। ओके, बट यहाँ यही रूट से है ना, जो फॉरेन इन्वेडर्स थे, इन्वेडर्स मतलब जो फॉरेन के पीपल थे, जैसे अफगानिस्तान है, फिर मिडिल ईस्ट से जो भी हमारे यहाँ पे राज किया जिन्होंने, मुगल्स ने, वो भी यही रूट से है। दे आल्सो यूज्ड टू कम थ्रू द सेम रूट। ओके, बाकी ब्रिटिशर्स है, पोर्चुगीज है, वो लोग तो वाटर रूट से आए, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ से आए थे। ओके, दे इन्वेडेड अस, हम पे रूल किया। इवन फॉरेन ट्रैवलर्स भी ये रूट से आते थे, खैबर और बोलान, क्योंकि बाकी कहीं से आना इट वाज नेक्स्ट इम्पॉसिबल, ने बड़े बड़े माउंटेन रेंजेस को चढ़ के आना बहुत इम्पॉसिबल था। ओके, तो ये मालूम पड़ा, बोलान पास एंड खैबर पास। लैंड रूट थ्रू द खैबर एंड बोलान पासेस इन द हिंदू कुश माउंटेन। हिंदू कुश माउंटेन में ये लैंड रूट है, बोलान पास और खैबर पास। ओके, एंशिएंट ट्रेड रूट था, ये पहले का ट्रेड रूट था। ट्रेड रूट फ्रॉम चाइना पास थ्रू सेंट्रल एशिया। चाइना का जो ट्रेड रूट था, ये यहाँ पे चाइना है, चाइना का जो ट्रेड रूट था वो सेंट्रल एशिया से पास होएगा एंड रीच अरेबिया, और यहाँ पे अरेबिया तक आता था। ओके, फिर बाद में ये जो रूट है उसको क्या बोलते हैं, सिल्क रूट या सिल्क रोड, क्योंकि यहाँ पे मेन जो है किसका ट्रेडिंग होता था, सिल्क का,
किसका ट्रेडिंग होता था, कौन सा चीज लेके आते थे, सिल्क। फॉरेन इन्वेडर्स एंटर्ड थ्रू दिस रूट। इन्वेडर्स मतलब जो हमारे कंट्री के अंदर घुस गए, ओके, मुगल्स है, इनको बोलते हैं फॉरेन इन्वेडर्स। फॉरेन मतलब जो कंट्री के नहीं है, जो घुस गए, इन्वेड मतलब घुसना। एंटर थ्रू दिस रूट, यही रूट से आए। इवन फॉरेन ट्रैवलर्स भी वही रूट से आते थे। ओके, तो हमको समझ में आया ये हिंदू कुश और हिमालय रेंजेस का स्टैंड पॉइंट है। तो वापस एक बार मैं रीड कर लेती हूँ। हिमालय, हिंदू कुश एंड हिमालय रेंजेस have created an impenetrable wall on the northern side of Indian subcontinent. It separates Indian subcontinent from deserts of Central Asia. Land route through the Khyber and Bolan passes in the Hindu Kush mountain. Hindu Kush mountain पे बोलान पास और खैबर पास। एंशियंट ट्रेड रूट था ये। ट्रेड रूट फ्रॉम चाइना कहाँ तक पास होता था, पास थ्रू सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में पास होके रीच्ड अरेबिया, विच वाज नोन एज सिल्क रूट या सिल्क रोड। फॉरेन इन्वेडर्स एंटर्ड थ्रू दिस रूट, इवन फॉरेन ट्रैवलर्स यूज्ड टू कम फ्रॉम दिस। ओके, तो ये किसके बारे में, हमने किसके बारे में पढ़ा, हिमालय और हिंदू कुश रेंजेस। ओके, तो वीडियो को पॉज करो और ये पॉइंट्स लिख लो। Next, let us study about the plains of सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ये 3 रिवर्स हैं, मेन रिवर्स जो है नॉर्थ के। सिंधु, ओके, सिंध रिवर मतलब अभी इसको इंडस रिवर बोलते हैं, अभी सिंध नहीं है। सिंध हमारे इसमें वर्ड आता है नेशनल एंथम में। ओके, तो पहले सिंध रिवर बोलते हैं, सिंधु रिवर, अब उसका नाम हो गया इंडस। फिर गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्र ईस्ट। तो ये तीनों जो बिग रिवर्स है उनकी ट्रिब्यूटरीज, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है। ट्रिब्यूटरीज मतलब उससे छोटे छोटे जो रिवर्स निकलते हैं उसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। तो इसके आसपास का जो एरिया है, लैंड है, उसको बोलते हैं प्लेन। लैंड जो रहता है उसको प्लेन। सो वी विल बी स्टडीइंग अबाउट द प्लेन्स ऑफ सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ओके, तो तुमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा रहेगा कि जहाँ पे रिवर सब रहता है उसके आसपास का जो लैंड रहता है बहुत फर्टाइल रहता है, क्रॉप्स अच्छा ग्रो होता है उसमें। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर के प्लेन्स थे। रीजन कंसिस्ट ऑफ 3 बिग रिवर्स, सिंधु जो अभी इंडस बोलते हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड द ट्रिब्यूटरीज। इंडस देखो यहाँ पे पाकिस्तान में भी इसका पार्ट है। फिर गंगा तुमको मालूम हिमालय से पास होता है, ओके, एंड ज्वाइन होता है कहाँ पे, ये जो है ना ये पार्ट, दिस इज बांग्लादेश। ये सब पहले इंडिया में था। ओके, इंडिया का पार्ट था, पाकिस्तान, बांग्लादेश। फिर बाद में सेपरेट हो गया, बांग्लादेश वेंट टू पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान। फिर बाद में सेपरेट होके अब इंडिविजुअल कंट्री है बांग्लादेश। फिर ब्रह्मपुत्र जो है वो ईस्ट से आता है एंड बांग्लादेश में ज्वाइन होता है। ओके, रीजन कंसिस्ट ऑफ 3 बिग रिवर्स, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड द ट्रिब्यूटरीज। रीजन एक्सटेंड्स फ्रॉम सिंध पंजाब फ्रॉम द वेस्ट। सिंध पंजाब यहाँ पे वेस्ट से स्टार्ट होता है, ये पाकिस्तान का पार्ट है, पंजाब से पास होता है, टू बांग्लादेश इन द ईस्ट, बांग्लादेश तक पहुंचता है। रीजन कंसिस्टेड हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये जो है ना ये पूरा रीजन जो है, हमने 5th स्टैंडर्ड में हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था। एंशिएंट सिविलाइजेशन जहाँ पे कंप्लीट सिटी फॉर्मेट में हमको कैसा सब कुछ मिला। हड़प्पन सिविलाइजेशन भी यही एरिया में है, इट इज नॉट इन इंडिया। ओके, यही एरिया में मिला हमको एंड बहुत सारे स्टेट्स एंड एम्पायर्स भी थे यहाँ पे। ये एरिया में पहले इंडियन हिस्ट्री में बहुत सारे स्टेट्स और एम्पायर्स मतलब बहुत लोग, राजा लोग का राज भी था ये एरिया में। ओके, सो दिस इज अबाउट द प्लेन्स ऑफ सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। यू कैन राइट डाउन दिस पॉइंट्स, ये पॉइंट्स लिख लो। तो आज का जो सेशन है हम यहीं पे एंड करते हैं। तो आज का जो सेशन है हमने उसमें स्टडी किया सबसे पहले कि एंशिएंट हिस्ट्री क्यों पढ़ना है, सॉरी एंशिएंट हिस्ट्री में एंशिएंट जो ज्योग्राफिकल रीजन है इंडिया का वो हम क्यों पढ़ रहे हैं। एंड वी स्टडी अबाउट 2 ज्योग्राफिकल रीजन हमने स्टडी किया, दैट इज हिंदू कुश एंड हिमालय रेंजेस एंड प्लेन्स ऑफ सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। तो ये जो 3 पॉइंट्स हमने देखे वो तुम्हारा होमवर्क रहेगा
यू नीड टू राइट इट डाउन, ओके। और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स है, क्योंकि प्रीवियस सेशन में मैंने क्या किया था, क्वेश्चन आंसर्स लिखा के उसमें से मैंने टीच किया था। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स है, ये पूरा चैप्टर होने के बाद उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ओके। सो आई टुडे एंड द सेशन हियर, थैंक यू। नेक्स्ट, द कोस्टल रीजन, ये जो है ये कोस्टल रीजन है जो पानी के कांटेक्ट में है। एंशिएंट इंडिया में हमारा ना ट्रेड रिलेशन जो वेस्टर्न कंट्रीज है, ओके, वेस्टर्न कंट्रीज मतलब जो हमारे वेस्ट से आते हैं, ओके, अफ्रीका हो गया, यूएस हो गया, यूके हो गया, इनके साथ हमारा बहुत अच्छा रिलेशन था। वो लोग कैसे आएंगे, वो लोग लैंड रूट से तो नहीं आएंगे, यूएस तो लैंड रूट से आ ही नहीं सकता, तो सी रूट से आते थे, सी रूट से, ओके, दे यूज्ड टू कम थ्रू सी रूट। इसलिए हमको फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, उनके बारे में हमको बहुत जानकारी थी क्योंकि सी रूट से आते थे, ओके। फिर बाद में धीरे धीरे क्या हो गया, ये मैं जो बात करी हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात कर रही हूँ, तो धीरे धीरे क्या हो गया, लैंड रूट सब चालू हो गया, उसका इम्पोर्टेंस बढ़ने लगा, रास्ते सब अच्छे आने लगे, कनेक्टिविटी अच्छा हो गया, तो लैंड रूट फिर उससे ट्रेड होता था। लेकिन सी रूट का ट्रेड अभी भी क्या है, कम नहीं हुआ है, अभी भी उसका बहुत इम्पोर्टेंस है, ओके। द कोस्टल रीजन, एंशिएंट इंडिया had trade relation with the western countries from the time of Harappan civilization. Harappan civilization के टाइम से हमारा उनके साथ ट्रेड मतलब क्या, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सामान लेने का देने का, उसको ट्रेड बोलते हैं। कैरिड ऑन बाय सी में चलता था। इंडिया डेवलप कॉन्टैक्ट एंड इंटरैक्शन, लोगों से मिलने लगा विद फॉरेन कल्चर एंड पीपल एट सी पोर्ट। सी के यहाँ पे बंदरगाह बोलते हैं, जहाँ पे सामान उतरता है, डायरेक्ट लैंड पे आके उतरता नहीं है, वहाँ पे पोर्ट बनाना पड़ता है। जैसे एरोप्लेन्स कहाँ पे उतरता है, एयरपोर्ट पे, वैसे ही शिप्स कहाँ पे उतरता है, सी पोर्ट पे। यहाँ पे सी पोर्ट है, वहाँ पे आके उतरता है सामान, ओके। तो सी पोर्ट पे वहाँ पे कैसे इंटरैक्शन बढ़ने लगा। लेटर लैंड रूट्स वे यूज्ड बट सी रूट्स वर आल्सो इम्पोर्टेंट। बाद में लैंड रूट्स यूज करने लगे, लेकिन सी रूट भी यूज होता था, ओके। सो दिस इज अबाउट द कोस्टल रीजन, सो यू कैन राइट डाउन दिस पॉइंट। ना जो लास्ट रीजन है, द आइलैंड्स इन द सी, इसके बारे में स्टडी करेंगे। अब तक हमने 5 रीजन स्टडी किया, ओके। ये लास्ट रीजन है आइलैंड। तो तुम देख सकते हैं यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, एंड अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड है। ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है, बहुत छोटे छोटे आइलैंड का ग्रुप जो है लक्षद्वीप आइलैंड, ओके। ये ना सी रूट के हिसाब से, शायद पहले जो एंशिएंट सी रूट है उसके हिसाब से ये शायद बहुत इंपॉर्टेंट थे, इनका लोकेशन बहुत जरूरी था, क्योंकि ऐसा है जो ईस्ट से वेस्ट से आएगा शिप, यहाँ पे शायद हॉल्ट करते थे, क्योंकि पहले का एक किताब है लिखा हुआ मैन्युस्क्रिप्ट, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, ओके, या तो इंग्लिश में उसको बोलते हैं हैंडबुक ऑफ रेड सी। तो उसमें एक अननोन ग्रीक सेलर है, उन्होंने लिखा हुआ है। तो इसमें ना अंडमान और निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड का जिक्र है इसमें। तो पहले सी ट्रेड के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट आइलैंड्स थे, ओके। इनका लोकेशन महत्व का था, इंपॉर्टेंट था। द आइलैंड्स इन द सी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल, लक्षद्वीप इन अरेबियन सी, ओके। अंडमान निकोबार आइलैंड बे ऑफ बंगाल में था, लक्षद्वीप इन अरेबियन सी था, सॉरी लक्षद्वीप का इससे पहले स्पेलिंग मैंने अलग लिखा था, अभी अलग लिखा है क्योंकि टेक्स्ट बुक में ऐसे ही है, बट दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ लक्षद्वीप, ओके। द्वीप मतलब आइलैंड रहता है। आइलैंड है इंपॉर्टेंट इन एंशिएंट सी ट्रेड, एंशिएंट सी ट्रेड में आइलैंड्स इंपॉर्टेंट थे, और इसका मेंशन था मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट मतलब जो लिखा हुआ बुक है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हैंडबुक ऑफ रेड सी। ये एक ग्रीक सेलर ने लिखा था, उसमें ये दोनों जगह के बारे में मेंशन है, ओके। तो आज हमने क्या क्या कवर किया है, जो 6 रीजन है, थोड़ा सा उसको हम लोग रिवाइज करते हैं। हिंदू कुश हिमालय रेंजेस, ओके, ये हिंदू कुश हिमालय रेंजेस इनपेनेट्रेबल वॉल है जो सेंट्रल एशिया से इंडियन सबकॉन्टिनेंट को अलग करता है। देन वी स्टडीड अबाउट सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन, जो यहाँ पे ईस्ट से लेके यहाँ तक एक्सटेंड होता है, ओके। फिर हमने थार डेजर्ट के स्टडी किया, जो राजस्थान, गुजरात और हरियाणा के रीजन्स में है, थोड़ा पार्ट पाकिस्तान में है। देन वी स्टडीड अबाउट द डेक्कन प्लेट्यू, ओके, बहुत बड़ा है डेक्कन प्लेट्यू।
हाँ, डेक्कन प्लेटो इंडियन पेनिनसुला में आता है, दैट इज तीनों रीजन जो है पानी से सराउंडेड है। देन वी स्टडीड अबाउट द कोस्टल रीजन। कोस्टल रीजन मतलब ये जो है कोंकण एंड मलबार। ओके, ये कोंकण का पार्ट है और केरला से जो है मलबार कोस्टल रीजन है। तो ये कोस्टल रीजन हमने स्टडी किया एंड देन वी स्टडीड अबाउट द आइलैंड। ओके, अब जो लास्ट पार्ट है चैप्टर का, दैट इज लेट अस स्टडी अबाउट इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ओके, hello everyone, I'm Mamta ma'am from Majestas Pioneer. Today we are continuing with 6th standard history, first chapter, the Indian subcontinent and history. हमारे लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि लास्ट सेशंस में कि ज्योग्राफिकल कंडीशंस किस तरह से हिस्ट्री को इफेक्ट करता है, इसलिए हमने एंशिएंट ज्योग्राफी जो है इंडिया का, वी स्टडीड दैट थिंग। ओके, तो उसमें हमने 6 रीजन्स के बारे में स्टडी किया था, दैट इज हिंदू कुश एंड हिमालयन रेंजेस हियर। ओके, then we studied about the plain of Sindhu, Brahmaputra and Ganga. फिर हमने थार डेजर्ट स्टडी किया था, डेक्कन प्लेट्यू, कोस्टल रीजन एंड आइलैंड्स हियर। ओके, तो हमने वो स्टडी किया कि पहले इंडिया में कौन सा पार्ट था, क्योंकि वो ना हमारी इंडियन हिस्ट्री को बहुत हद तक इफेक्ट करता है। ओके, तो वी कंप्लीटेड द पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री हियर, एंशिएंट हिस्ट्री सॉरी। आज जो है हम लोग जो मेन टॉपिक है द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इसके बारे में स्टडी करेंगे। अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या है, तुमको पता है कि वर्ल्ड में देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स हियर और हम लोग जो है एशिया में आते हैं। ओके, तो एशिया में जो साउथ एशिया का पार्ट आता है, तो उसमें ना वी आर हैविंग दीज कंट्रीज, वी आर हैविंग अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड इंडिया। तो ये जो है, ये कंट्रीज जो है दे आर इन साउथ एशिया। कौन सा है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड इंडिया। अब इसमें से सबसे बड़ा जो कंट्री है इट इज इंडिया। ओके, बड़ा भी है एंड सिग्निफिकेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है। ओके, एंड ये सारे कंट्रीज से कैसा है, बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, सारे कंट्रीज से बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, इसलिए साउथ एशिया को इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है। इट इज ऑल्सो नॉन एज इंडियन सब कॉन्टिनेंट। So that is the reason India is ये जो रीजन है साउथ एशिया, इट इज नॉन एज इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ओके, तो साउथ एशिया में कौन से कंट्रीज आते हैं, याद रखो, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड इंडिया। ओके, ड्यू टू एक्सपेंशन सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया इट इज नॉन एज इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ओके, तो इसलिए हमने देखो इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री स्टडी किया था, क्योंकि अभी पाकिस्तान में जो है, अभी का जो पाकिस्तान है उसमें सिटीज ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो है। ओके, हड़प्पा सिविलाइजेशन तुमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में स्टडी किया था कि हड़प्पा सिविलाइजेशन क्या था, दैट इज एंशिएंट इंडिया का जो हिस्ट्री है उसमें सबसे पहला सिविलाइजेशन था ये। सिविलाइजेशन मतलब क्या, ये लोग बहुत ही डेवलप थे। ओके, इनका वेल बिल्ड सिटीज था, जो अभी हम देखते हैं ना प्लान्ड सिटी। ओके, तो वो कैसा है, हड़प्पा सिविलाइजेशन में, दैट इज हंड्रेड्स ऑफ इयर्स अगो, तो ये लोग का हड़प्पा सिविलाइजेशन में ये सब हमको दिखा, प्लान सिटी था। ओके, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था, फिर बाद में कम्युनिटी बाथरूम था, ये सब हमने 5th स्टैंडर्ड में इसके बारे में स्टडी किया था। ओके, तो ये हमारा इंडिया का सबसे पहला सिविलाइजेशन माना जाता है हड़प्पा का। वैसे ही मोहनजोदारो भी है, ये दोनों सिटीज जो है पाकिस्तान में है, जो पहले इंडिया का पार्ट था। तो इसलिए ये जो है ना इंडिया का एंशिएंट हिस्ट्री में हमने पाकिस्तान का भी स्टडी किया कि पाकिस्तान में कौन सा पार्ट आता है। ओके, नाउ हड़प्पन सिविलाइजेशन स्प्रेड इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। नॉर्थ वेस्टर्न मतलब क्या, अब जैसे ये है यहाँ पे नॉर्थ और ये पार्ट में हड़प्पा और मोहनजोदारो आता है। ओके, साउथ एशिया में ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है, तो साउथ वेस्टर्न पार्ट में ये क्या आता है, हड़प्पा सिविलाइजेशन आता है। चाइना एंड म्यांमार आर नेबरिंग कंट्रीज बट नॉट द पार्ट ऑफ एशिया। ओके, जैसे ये अगर ये इंडिया है तो चाइना यहाँ पे, हमने लास्ट टाइम देखा था नेपाल के ऊपर चाइना। ओके, चाइना म्यांमार जो है वो इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज में है, बट दे आर नॉट साउथ एशिया, साउथ एशिया के पार्ट में नहीं आता। लेकिन हमारा कैसा है, उनके साथ पहले से ट्रेड और कल्चर का बहुत अच्छा रिलेशन रहा है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में। ट्रेड में मतलब हमने देखा था सिल्क रूट के बारे में, याद है, सिल्क रोड,
सिल्क रूट, चाइना से जो है ट्रेड होता था। तो हमारा पहले से उनके इसमें ट्रेड है, फिर वाले कल्चर जो है हमारा बहुत अच्छा रिलेशन रहा है। इसके लिए कैसा है, सो दैट फॉर दैट रीजन हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में उनके बारे में स्टडी करते हैं, वी स्टडी अबाउट देम। ओके, सो had cultural and trade relation with ancient India, have important place in the study of ancient Indian history। हम किसकी बात कर रहे हैं, we are talking about China and Myanmar। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हमने देख लिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन सा, साउथ एशिया में कौन सा कंट्रीज आता है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड इंडिया। इंडिया का बहुत एरिया बहुत ज्यादा है, एक्सपेंस मतलब एरिया ज्यादा है, उसका सिग्निफिकेंस है, इसके लिए उसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट को बोलते हैं, साउथ एशिया को। मोहनजोदारो एंड हड़प्पा जो है पाकिस्तान में है, दैट इज साउथ एशिया के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में है। ओके, फिर हमने देखा कि चाइना एंड म्यांमार जो है नेबरिंग कंट्रीज है, बट दे आर नॉट द पार्ट ऑफ साउथ एशिया, और इनके साथ हमारा पहले से अच्छा कल्चरल और ट्रेड रिलेशन रहा है, इसलिए इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में हम उनके बारे में पढ़ते हैं। Okay, so this is about our chapter Indian subcontinent in history. So you can write down this part here. वीडियो को पॉज करके इसको कंप्लीट कर दो। Okay, done now. Now let us see some question answer part। मैंने लास्ट टाइम तुमको बताया था कि बाकी का जो क्वेश्चन आंसर्स है हम लास्ट में करेंगे। Okay, तो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन है, दिस इज द टेक्सचुअल क्वेश्चन, विच इज द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन इन इंडिया। इंडिया का सबसे पहला सिविलाइजेशन कौन सा था, सबसे पहला हड़प्पा था, फिर मोहनजोदारो था। तो सबसे पहला कौन सा था सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन। ओके, हड़प्पा सिविलाइजेशन। ना उसके अलावा जो रीजन्स का मैप हमने किया था, मैप के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन है, लेट अस सॉर्ट आउट दिस वन। विच माउंटेन लाई इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। हमने देखा कि इंडिया जो है, ओके, तुमको उसके लिए वो जो मैप है इंडिया का, जो मैप लास्ट टाइम मैंने बताया था, ओके, तो ये मैप को हमको ध्यान में देना है कि नॉर्थ रीजन में कौन से माउंटेन थे, रिमेम्बर, या हिंदू कुश एंड हिमालय। हिंदू कुश एंड हिमालयन माउंटेन ये नॉर्थ में लाई करते हैं। ओके, तो नॉर्थ पे कौन सा माउंटेन है, हिंदू कुश एंड हिमालय। विच आर द रूट्स ऑफ टू इंडिया फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट। हमने देखा ना नॉर्थ वेस्ट पे ना, ये हिंदू कुश के वहां पे कैसा है, हिंदू कुश और हिमालय बड़े बड़े वॉल्स का काम करते थे, लेकिन नॉर्थ से दो रास्ता था वेस्ट की तरफ से। तो कौन से दो रास्ते थे, नाम क्या था उसका, खैबर एंड बोलान पास। खैबर एंड बोलान पास। हमारे टेक्स्ट बुक में है ना, क्वेश्चन में मिस्टेक है, नॉर्थ ईस्ट दिया है, नॉर्थ ईस्ट नहीं रहेगा, नॉर्थ वेस्ट रहेगा। वेयर डू गंगा एंड ब्रह्मपुत्र मीट। हमने देखा कि गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों आके एक जगह मिलता है, कहाँ पे मिलता है, बांग्लादेश। वेयर डू बोथ मीट, बांग्लादेश। ओके, नेम द आइलैंड टू द ईस्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुला। इंडिया का ईस्ट, ईस्ट मतलब यहाँ पे हम जहाँ पे रहते हैं महाराष्ट्र, वो वेस्ट है, तो ईस्ट मतलब यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन सा हमने आइलैंड देखा था, परफेक्ट, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। आइलैंड नहीं प्रोनाउंस करने का, प्रोनाउंस आइलैंड, ओके, एस साइलेंट है उसमें। इन विच पार्ट ऑफ इंडिया डू यू सी द थार डेजर्ट। हमने थार डेजर्ट देखा यहाँ पे, कौन कौन से सिटीज आते हैं उसमें, परफेक्ट, बताओ कौन सा, राजस्थान, फिर हरियाणा, और एक कौन सा था, एंड हम पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे क्योंकि इंडिया पूछा है, एंड गुजरात। ओके, राजस्थान, हरियाणा एंड गुजरात। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि तुमको जो मैथ है उसमें से देख के तुमको आंसर करना है। ये 5 टेक्सचुअल क्वेश्चन है, ये हमने किया। तो तुम्हारा वर्क क्या है कि राइट आउट दिस पॉइंट्स, होमवर्क है, ये पॉइंट्स लिखना है, ये क्वेश्चन आंसर लिखना है। और इससे पहले भी हमने
इससे पहले के सेशन में क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट देखा था। तो व्हाट इज योर वर्क इज क्वेश्चन आंसर्स राइट डाउन करो, प्रिपेयर करो, दैट इज लर्न करना है, ओके, क्योंकि आगे इसका जाके टेस्ट होने वाला है। ओके, सो जस्ट कंप्लीट दिस थिंग हियर एंड इन टुडे आज का जो लेक्चर है हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट चैप्टर। ओके, थैंक यू।